हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं कि वीनस सप्लाई ऑफ द थायराइड क्या है। तो 3 मेन वेन्स होते हैं हमारे, और चौथा भी हो सकता है। पहला है सुपीरियर थायराइड वेन। ये सुपीरियर थायराइड वेन है जो कि ड्रेन करेगा इंफीरियर इंटरनल जुगुलर वेन पे। सुपीरियर थायराइड वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेगा दोनों साइड से। देन हमारा है मिडिल थायराइड वेन जो कि अगेन ड्रेन करेगा इंटरनल जुगुलर वेन में। एंड तीसरा जो हमारा वेन है ये एक प्लेक्सस बना करके, ये हम लोग देख सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस में एक प्लेक्सस बनाता है एंड ड्रेन करता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर थायराइड वेन। ये एक ही होता है, ये दो नहीं होता है, ये एक होता है, और ड्रेन करता है लेफ्ट ब्रेकियोसेफालिक वेन में। एंड समटाइम्स फोर्थ वेन भी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड वेन ऑफ कोचर, जो दो होता है एंड इट विल ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, हम लोग लिम्फेटिक्स देख लेते हैं। तो ये दो ग्रुप में बांटा जाता है, अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप। तो जो अपर ग्रुप के जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो सारे ड्रेन करते हैं प्री लैरिंजियल नोड्स में, या फिर अपर डीप सर्वाइकल जुगुलो डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं। ठीक है, ये जो लोअर जितने भी लिम्फ नोड होते हैं वो सारे इसी में ड्रेन करते हैं। इसका नाम है प्री ट्रेकियल नोड, प्री ट्रेकियल या लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, इसी का नाम है। एंड देन ये पूरा जाकर के ड्रेन करता है रेट्रोस्टर्नल ब्रेकियोसेफालिक नोड में। ठीक है, रेट्रोस्टर्नल या फिर ब्रेकियोसेफालिक लिम्फ नोड में जो कि मीडियम स्टर्नम के पास होता है। अब ये जो ऊपर वाला लिम्फेटिक्स है ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी को फॉलो करता है, एंड लोअर वाला जो लिम्फेटिक है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी को फॉलो करता है। ये हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल रिलेशनशिप ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व विद इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के नीचे से होकर के जा रहा है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, या फिर ऊपर से होकर जा सकता है, या फिर ऐसे बीच से होकर के जा सकता है ना। थायराइड आर्टरी का नर्व सप्लाई जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है या फिर सिंपैथेटिक होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो तो वेगस देता है, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो कि वेगस का एक पार्ट है। एंड सिंपैथेटिक जो होता है वो हमारा सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, मेनली द मिडिल वन सिंपैथेटिक सप्लाई करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एनाटॉमी देख लेते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा फॉलिकुलर सेल्स है जो कि क्यूबॉइडल शेप का होता है, T3 और T4 दोनों ये बनाता है। और ये हमारा पैराफॉलिकुलर सेल्स है जिसको सी सेल्स कहा जाता है, और ये हमारा कैल्सिटोनिन बनाता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये रिड्यूस करता है कैल्शियम लेवल बाय रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, रिड्यूसिंग द रिजॉर्प्शन। ओके, पैराथायराइड के ऑपोजिट ये काम करता है। सो गोइटर हमारा एनी एनलार्जमेंट इन द थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन इज नोन एज गोइटर। यानी कि कोई भी एनलार्जमेंट जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है मेंस्ट्रुएशन और लैक्टेशन को छोड़ करके उसको गोइटर कहा जाता है। ये हाइपो फंक्शन यानी कम फंक्शन की वजह से या फिर ज़्यादा फंक्शन की वजह से हो सकता है गोइटर, यानी जो बड़ा गला हो जाता है, ये ग्रंथि जो बड़ी हो जाती है। सो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, T3 T4 कम हो जाएगा और TSH बढ़ जाएगा। सो हाइपोथायराइडिज्म क्रेटिनिज्म भी कॉज करता है जो कि बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देता है। और हाइपरथायराइडिज्म जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस कॉज करता है, जिसमें T3 T4 जो है एक्सेस हो जाएगा, टेकिकार्डिया, ट्रेमर, सिस्टोलिक ब्रूट, और मेन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज BMR हो जाएगा। अब सिंपल गोइटर क्या होता है, इसको प्यूबर्टी गोइटर भी कहते हैं। ये एक्चुअली हाइपोथायराइडिज्म का, इसमें क्या होता है TSH बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि T3 T4 कम हो जाता है। तो अब TSH ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये थायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया कॉज कर देगा। अब हाइपरप्लेशिया हो जाएगा तो ग्लैंड बढ़ जाएगा, और ये यूजुअली प्यूबर्टी में होता है, इसलिए प्यूबर्टी गोइटर कहते हैं इसको। सो क्या होता है कि हमारा जो थायराइड है वो ऊपर एपिक्स की तरफ फेशियल शीथ और स्टर्नोथायराइड मसल से एनक्लोज रहता है। तो क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाता है, तो वो नीचे की तरफ बढ़ता है एंड पोस्टीरियरली बढ़ता है। सो बेसिकली ये ट्रेकिया और इसोफेगस को दबा देगा। तो 3D सिम्टम्स हो सकता है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है क्योंकि ट्रेकिया दब गया, डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो सकता है इसोफेगस की दबने की वजह से, एंड डिस्फोनिया, होर्सनेस ऑफ वॉइस होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के दबने से। ठीक है, देन रेट्रोस्टर्नल गोइटर क्या होता है, जब वो डाउनवर्ड कितना चले जाए कि स्टर्नम के पीछे चल जाए तो रेट्रोस्टर्नल गोइटर होता है। ये डेंजरस डिस्निया कॉज कर सकता है, वेनस कंजेशन भी। अब थायराइडेक्टमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड विद इट्स ट्रू कैप्सूल, पूरा इट इज रिमूवल ऑफ। सब टोटल क्या होता है, सब टोटल थायराइडेक्टमी होता है। पार्ट्स ऑफ बोथ थायराइड लोब और लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट दोनों का लीव कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ना हो हाइपोपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से। अब हम लोग लाइगेट काम करते हैं तो एपेक्स में जब हम लोग सर्जरी करते हैं ना तो एपेक्स में हम लोग